औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज इस वक्त आपसे मुखातिब होने की वजह एक है कि आज ट्रेंड बना हुआ है मार और डिप्टी। तो मार और डिप्टी साहब जो हैं वो आज मुखातिब किया जा रहा है रिजवान रज़ी, जो कि दादा पोता के नाम से एक प्रोग्राम भी करते थे FM पे और TV पे भी प्रोग्राम करते थे और कई TV चैनल से मुंसलिक रहे। और आजकल वो एक अहम मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे, तो कई बार निकाले भी गए कई वजूहात पर TV चैनल से, कई अखबारात में लिखते रहे, वहाँ से भी कई दफ़ा निकाले गए। और एक चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, वहाँ से भी निकाले गए। तब हमारे जो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, नाम ले देता हूँ, सैयद तलत हुसैन जो आज उनके हक में रो रहे हैं, नुए गुनाह हैं, मतियुल्लाह जान, उन्होंने भी नुआ उनकी उसमें शेप में एक ट्वीट की है। इसी तरह दीगर भी बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो कि कम है, वो वाले जय्यद सहाफ़ी जो कि इस तरह के मामले के ऊपर आते हैं। मतलब जब उसको निकाला जा रहा था मुख्तलिफ चैनल से, तब ये सहाफ़ी सोए हुए थे, तब कोई तकलीफ नहीं थी। आज उनको उनकी वजह जिस वजह से वो निकाले जाते थे चैनल से, उस वजह से आज अगर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अमल दरामद कर रहा है, उस पर उन्हें उठाया गया, तो आज वो बड़े तकलीफ में है, बड़ी परेशानी में है। आग लग गई है जनाब उनके तन मन धन में। और कल इसी तरह सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद को जब हथकड़ी लगी थी, तो तब ये सारे के सारे गुम थे। उस वक्त ये सारे के सारे गबुट थे। यही सीनियर जर्नलिस्ट, नाम नेहाद सीनियर जर्नलिस्ट सैयद तलत हुसैन, मतियुल्लाह जान और इस तरह के कई और मेरे साथ मौजूद हैं। असद तनौली, वो सोशल मीडिया और मीडिया पर गहरी नजर रखते हैं, उनसे भी मैं व्यू ले लेता हूं, क्योंकि ये तो मेरा व्यू था ना कि जनाब अगर आपको आपकी जबान पर कंट्रोल नहीं है, आपको आपकी स्टेट से ज्यादा आपकी जबान की गुलामी अजीज है, आपको ये नहीं पता कि आप अगर मीडिया पे बैठे हैं तो मीडिया की एक जिम्मेदारी है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने क्या बोलना है, आपके अल्फाज आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आप अपनी मर्जी की चे चे चू चू कर देते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि आप किस इदारे को हिट कर रहे हैं, आप ये भी नहीं देखते कि पाकिस्तान का प्रोटेक्टर सबसे बड़ा इदारा पाक अफवाज, उसके अलावा जजेस, उसके अलावा अहम सियासतदान, आप उनको रगड़ देते हैं, रोन देते हैं। आपको ये राइट किसने दिया है? आज अगर आपके ऊपर वही कानून जो पुराने पाकिस्तान के कानून है लागू होते हैं, तो आप कहते हैं नहीं इसकी तशरीह गलत की जा रही है। भुगते हैं जब बोल रहे हैं। असद तनौली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं आज एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि कई इदारों से निकाले गए हैं, आज वो जेल में है, और जेल में पता नहीं है या वो उनकी तस्वीर भेजी गई है जिसके ऊपर वावेला मच गया है। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत हुआ है। आप हर एक को उठा के किसी को आप कादियानी कह देते हैं, किसी को आप काफिर कह देते हैं, किसी को आप मुसलमान कह देते हैं, किसी को आप किसी की अच्छी बात को आप नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। सर 15 ट्वीट्स इस वक्त हवा में फिर रही है जिनके ऊपर वो कादियानी पता नहीं 2 जर्नलों को कादियानी फलाने कादियानी फतवे लगा रहे हैं। ये मेरी बात सुनिए, रिजवान रज़ी साहब। हाँ, जो पाकिस्तान आर्मी है, इसमें इसका एक अलग से एक तरीकाकार होता है, इसका अपना आइन है, इसका अपना कानून है। ये एक समझे कि पाकिस्तान आर्मी का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके मुताबिक वो अपने लोगों का एहतसाब भी करती हैं। उन्होंने एक कानून कायदा बनाया होता है, तो वो अपने तौर पे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। और अब मुझे नहीं पता कौन कादियानी है कौन कादियानी नहीं है, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन जिस तरह इन्होंने कुछ शख्सियात को हिट किया है और एक जो है ना बेस शुरू हो गई है कि जी फ़लाँ ये है फ़लाँ वो है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ किसी भी सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देती। मेरे बड़े जानने वाले कुछ लोग होते हैं, वो उनके पास अजीब व गरीब किस्म के न्यूज़पेपर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली डंडूल हो गया, डेली चारपाई होगी, डेली रोड हो गया, कुछ इस टाइप के। तो मैं उनके जब देखता हूँ, उनके मैं बिजनेसेस देखता हूँ, उनके मैं एसेट्स देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं 1.5 लाख रुपये मैं मर के कमाता हूँ और मुझसे तो जो है वो अपने घर का खर्चा पूरा नहीं होता। और ये वो लोग हैं कि जिनके न्यूज़पेपर की अर्निंग जो मेरे ख्याल में 6 महीने बाद 300 अखबार छपता है, उनका कोई इतना सोर्स डिक्लेयर नहीं है, उनके पास यहाँ ये वाले पैसे कहाँ से आते हैं।
तो सिर्फ इसी तरह की सर ये ना पूछे हरकतें इनसे, करते हैं। इनकी बात सुने। हाँ, हाँ, तनौली साहब बहुत हाँ, शुक्रिया। हाँ। असल में वीडियो हमने शॉर्ट बनानी होती है, आपका मौकफ ले लिया। जनाब आपने देखा, ये तनौली साहब है, इनका ये मौकफ है कि जनाब आप जब फतवे लगाएंगे लोगों पे बैठ के, आप लोगों को मुसलमान और गैर मुस्लिम करार देंगे, आप लोगों के दिल में नफरत पैदा करेंगे, तो यही इस तरह के कानून जो कि पहले हरकत करने चाहिए थे वो करेंगे। ये सिविल कानून है, ये मिलिट्री का कानून नहीं है। ये सिविल क्राइम जो है उसका साइबर क्राइम का कानून है, वो अमल में लाया गया और वो इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हेट स्पीच करेंगे तो भुगतें। ये कौन सा मीडिया है जो अलाउ करता है? आप जो साहिबान इस वक्त ट्विटर पे सरगर्म है, इनके हक में उनका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा उस हेट स्पीच से। उस हेट स्पीच को वो लाइक करते होंगे। कानून को हरकत में आने देना, कानून के मुताबिक जो हो रहा है हम तो उसे एंडोर्स करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद अंदर थे, जेल में रहे, उसके बाद उनको हथकड़ियां लगा के लाते रहे, हमारा दिल दुखता रहा, लेकिन कानून के हक में, कानून के खिलाफ हम खड़े नहीं हुए। हमने उस वक्त भी कोई बात नहीं की। आप आज बड़े सरगर्म हुए हैं, पहले तो जश्न कर रहे थे जब वो हथकड़ी डाल के जा रहे थे, आज आपको क्यों तकलीफ हो रही है? कानून ही है ना, हरकत कर रहा है उसे करने दे। रिजवान रजी साहब अगर नहीं करते रहे, आपको नहीं पता, आप बड़े मासूम हैं, बोले, क्योंकि आप भी तो उसी तरह ही करते हैं। जो ये इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं उनके हक में, वो खुद भी तो इस तरह की ट्वीट करते हैं। आप अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि आपने वैसे तो बाज आना नहीं है, लेकिन कानून तो अब हरकत में आएगा। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। किसी को तकलीफ होती है हो, और वो वही पाक अफवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ होता है जो गद्दार है।